गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है मंगलवार का दिन और सुबह के बजे हैं मतलब 6 बजने को भी 20 मिनट बाकी हैं। तो मैं सुबह उठ गई हूँ, थोड़ा सा मुँह धोने के बाद फ्रेश होके फिर से किचन में आ गए हैं। तो ये दूध रखा है, तो पहले दूध को पका लेंगे, नहीं काफ़ी टाइम हो जाता तो फिर दूध फट जाता है। और मैं भी सुबह सुबह पीऊँगी गर्म पानी पीने से मुझे अच्छा लगता है, मतलब हैवी फ़ील नहीं होता। गर्म पानी पीने के बाद फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दूध उतार के पहले मैं गर्म पानी पी लूँगी। पानी पीने के लिए 5 मिनट में पानी पीऊँगी बैठ के। फिर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा लग रहा था कि उस पर कपड़ा मार लूँ तो और अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि रात को मैंने साफ़ किया था। साफ़ करने के बाद सुबह एक बार मतलब कपड़ा मार लो तो फ्रेश फील होता है। और मैं बनाऊँगी इडली आयुष के टिफ़िन में। आयुष बड़ा बच्चा मेरा आज स्कूल जाएगा, इसलिए उसके टिफ़िन में बनाऊँगी इडली। इसीलिए मैंने दाल फूलने के लिए रख दिए। दाल को कम से कम 10 मिनट फूलने के लिए छोड़ देंगे, जब तक मैं पी लूँगी अपना गर्म पानी। इसके बाद फिर अपना आगे का काम करेंगे। तो ये देखिए मैंने दाल फुला दी है। दाल फुला के थोड़ा सा एक बार अच्छे साफ़ पानी से धो लेंगे और थोड़ा सा और पानी डाल के बाद छोड़ देंगे इसको। अब मैं पानी निकालूँगी, उस पर गिलास पे पानी डालूँगी और ये पानी 5 मिनट मतलब 5 मिनट काफ़ी गर्म था तो थोड़ा मैंने पानी मिलाया। और मैं सुबह अपनी एक ठो दवाइयाँ लेती हूँ, तो मैं दवाई लूँगी और वही दवाई गर्म पानी के साथ खाने के बाद फिर अपना काम, वही डेली का तो काम है। सुबह उठो, आँख खुली तो किचन में टेंशन कि क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। किचन में बच्चों को स्कूल भेजने की टेंशन, फिर फटाफट अपने काम में लगते हैं। गाइस सुबह उठने से मतलब रात को ही डिसाइड करना पड़ता है कि सुबह टिफ़िन में बच्चे को क्या बनाना। नहीं, सुबह सोचते सोचते टाइम हो जाता है, आदमी डिसाइड ही नहीं कर पाता। मुझे ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती कि मुझे क्या बनाना। फिर देखिए सूजी मैं ज़्यादा वो तो नहीं बनाती, एक सिंपल इडली बनाती हूँ। थोड़ी सूजी डालूँगी और सूजी में 1 कटोरी दही, थोड़ा सा हल्का सा नमक, और हम लोग खाने में काला नमक यूज़ करते हैं इसलिए काला नमक डाल लिया। और देखिए आधी कटोरी से ज़्यादा दही, और दही डालने के बाद मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसको मिक्स करके थोड़ा सा उसमें पानी भी डालूँगी। और बीच में मुझे प्यास बहुत लगती है, मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, इसीलिए बार बार प्यास लगती है। फिर थोड़ा सा और पानी डालने के बाद उसको अच्छा सा घोल के मतलब अच्छा मिक्स करके एकदम बराबर मिक्स करके उसको रख देंगे काफ़ी देर, मतलब आधा घंटा तक उसको छोड़ देंगे, क्योंकि एकदम से वो सेट हो जाएगा तो इडली भी अच्छी सॉफ्ट बनती है। उसको रेस्ट के लिए आधा घंटा के लिए मैं घुमा के अच्छा मतलब ढाँक के इसको छोड़ दूँगी। और छोड़ने के बाद आइए सांभर की तैयारी करते हैं फटाफट। तो मैं फटाक से सारी सब्जियां ले आई हूँ। लौकी ले आई थी गाइस, मैं कल लौकी ली थी तो उसको वो थोड़ी वो थी तो मैं उसको तोड़ के वहीं पे हाथ से तोड़ के देख ली हूँ। और इसका कचड़ा एक साथ रखेंगे, क्योंकि छिलका हो जाता है ना पूरे प्लेटफॉर्म में, तो पूरा प्लेटफॉर्म फैला फैला लगता है, इसलिए एक जगह रखो तो ज़्यादा वो नहीं होता, एकदम साफ़ सुथरा रहता है। ये फटाक से मैंने लौकी छील ली। लौकी छीलने के बाद उसको कट करेंगे। कट करने के बाद अब मुझे सुबह सुबह चक्कू ढूंढने नहीं मिल रहा था। मैं काफ़ी देर तक चक्कू के लिए परेशान रही। फिर जो हंसिया नहीं होती हम घर पे यूज़ करते हैं, हम लोगों के गांव में होती हैं, उसी में फिर मैंने मतलब सुबह का काम चलाया। इसके बाद जब मैं सब कुछ कर ली ना तो गैस चक्कू भी मिल गई थी। फिर उस वक्त चक्कू को फिर मैं बोली यार जब ज़रूरत पड़ती तो चक्कू ही गोल हो जाता है। और ये फटाफट मैं प्याज को कट कर लूँगी पीस में जल्दी से। प्याज कट करने के बाद अपना लौकी कट करूँगी। ये देखिए फटाफट प्याज करी, लौकी कट करने के बाद। और देखो कितनी जल्दी आदमी कह देता है कि मैं सब्ज़ी काट ली, पर उतनी जल्दी आदमी हो नहीं पाता, कर नहीं पाता। प्याज फटाफट मैं समेट के एक प्लेट पे रख लूँगी। प्लेट में रखने के बाद लौकी को भी काटने के लिए एक बर्तन ले आएंगे, उस पर लौकी कट करके रखेंगे। कट करने के बाद ये जो सामने का वो है मैं उसको निकाल दूँगी। और निकालने के बाद फिर छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लेंगे। ज़्यादा तो नहीं, मैं थोड़ी लौकी डालती हूँ क्योंकि मैं कद्दू का नहीं बनाती, क्योंकि कद्दू मेरे बच्चे नहीं खाते ना। बड़ा वाला जो बच्चा है उसे कद्दू पसंद नहीं है, इसलिए मैं कद्दू का नहीं लौकी का सांभर बनाती हूँ। उसमें ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं डालती, क्योंकि फिलहाल मेरे पास ज़्यादा सब्जियाँ नहीं थी, सिर्फ लौकी टमाटर प्याज और यही बस थोड़ा बहुत सब्जियाँ थी।
तो मैं उसी को डाल लूँगी क्योंकि इतनी सुबह सब्ज़ी भी तो नहीं मिलेगी। सुबह सुबह फटाफट लौकी कट करने के बाद अब आई बारी मैं कुकर में ही सांभर बनाती हूँ, इसलिए मैं फटाफट दूध भी पक गया जब तक उसको भी बंद करके दिए, मैंने दूध बंद करके रख दिया क्योंकि बाद में पकाओ ना तो दूध बहुत जल्दी, इतनी गर्मी होने लगेगा इसके, फटाफट दूध मतलब फटाक से फट जाता है। अगर 10 बजे तक इसको पकाऊंगी ना 9 बजे तक तो ये पक्का दूध फट जाएगा। कल का मेरा 1.5 से 2 लीटर दूध पूरा फट गया है, एक भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। हम बिजराहो करके गए थे तो उस दिन मैं शाम को दूध तो ले लिए थे, फिर यूज़ नहीं हुआ पूरा दिन, इसीलिए उसका दूध पूरा फट गया। मुझे इतना पछतावा हुआ, मैं क्या बताऊँ गाइज़ आपको। मुझे ऐसा लगा यार क्या कितनी बड़ी गलती हो गई। फिर मैं मिर्ची भी कट कर ली हूँ पीस पीस में, 3-4 मिर्ची पीस कट करके रख ली हूँ। फिर एक बार मेरी आदत है बार बार कपड़ा मारने की, जब तक मैं कपड़ा ना मारूँ तो मुझे चैन नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे मतलब क्या छूट गया मेरा, क्या छूट गया। फिर फटाफट रखेंगे कुकर, मैं कुकर में सांभर बनाऊंगी क्योंकि इस पर जल्दी हो जाता है और टाइम भी मतलब ज़्यादा नहीं है। 6:30 बजे तक बिट्टू स्कूल के लिए रेडी हो जाएगा, इसीलिए 6:30 बजे उसकी ऑटो आ जाएगी, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी फटाफट करना पड़ता है, इसलिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। तो ये मैं छोटी हूँ ना तो मुझे ऊपर के डिब्बे नहीं आते थे, फिर मैं एक लकड़ी लेके आई, चम्मच लेके आई, फिर उस डिब्बे को मैंने उतारा। उतारने के बाद इस डिब्बे में राई रखी है तो राई का तड़का लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए फटाफट राई निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा हाथ से मैक्स करके साफ़ कर लेते हैं उसको। साफ़ करने के बाद अच्छे से उसको रगड़ के साफ़ करती हूँ, और ज़्यादा तो नहीं, मैं थोड़ा सा राई डालूँगी, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी हींग डालूँगी, और ज़्यादा मैं तामझाम नहीं करती, मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मुझे सुबह बहुत काम है। और आज आठे हैं, माता रानी का आठे हैं तो अठमाइन चढ़ेगी हम लोगों के, आज यहाँ विशेष पूजा होगी, तो इसीलिए उस पूजा की भी तैयारी मुझे जल्दी से जल्दी करनी है, इसीलिए फटाफट मैं सबको निपटाने में लगी हूँ कि जल्दी से टिफ़िन हो जाए, घर में झाड़ू पोछा हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए। ये डाल दी मैं तेल पे मिर्ची, तेल गरम हो गया था, थोड़ी कढ़ी पत्ता डाल दूँगी, इसे हम लोग मीठी नीम भी कहते हैं। और कढ़ी पत्ता भी खिड़की खोल दी क्योंकि खिड़की नहीं खुली रहती तो अंदर धांस बैठती हैं, और ये फटाफट मैं उनको चला दी। और जल्दी से डाल देंगे प्याज, प्याज भी डालने के बाद उसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने डाल दी है प्याज, गैस की फ्लेम कर देंगे तेज़, तेज़ करने के बाद जल्दी से ये पकने के लिए हो जाए, जल्दी से ये पक जाएगा। और गैस फिर मैं फटाफट लौकी धो के रख लेती हूँ क्योंकि प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसलिए मैं फटाफट लौकी रख लेती हूँ धो के, क्योंकि जब तक ये पानी थोड़ी इकट्ठा होगा ना तो जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। ये फटाफट मैं डाल दूँगी लौकी, क्योंकि प्याज को देख लेंगे, प्याज तो एकदम भुंज के तैयार हो गई है। अब आई है लौकी डालने की बारी, तो इसीलिए गैस मैं भी उसमें से भी बीच बीच में ये आ गए थे तो कुछ वो बोलने लगे, तो मैं उनको भी बोली फटाफट काम करो क्योंकि आज पूजा भी है घर में, और पूजा भी कन्या भी खिलाना है, तो उसी हिसाब से आदमी तैयारी करेगा। लौकी डालने के बाद उसको भी मैं 2 मिनट ढक दूँगी, ढकने के बाद उसको भी ढक के 2 मिनट तक पकाएंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा उसको भी भूंज लेंगे। भूंजने के बाद उसको भी अच्छा मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक उसको भी छोड़ देंगे। फिर फटाफट काट लेंगे हम टमाटर फटाफट। ये देखिए टमाटर, चाकू नहीं मिल रहा था गाइस तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम पाँसुल से ही कर रही थी। ये ऐसे गांव के भाषा में पाँसुल करते, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं, हम लोगों के यहाँ तो यही कहते हैं, और अपने अपने देश की अपनी अपनी भाषा होती है हम लोगों की। मैं ज़्यादा तो नहीं, मतलब मैं गाँव में ही पली बड़ी हूँ, इसलिए कभी कभी मेरे बीच बीच में ऐसा हो जाता है, गाँव जैसे मैं बोलने लगती हूँ। डाल देंगे नमक, जल्दी से वो पानी छोड़ देगी लौकी। नमक डालने के बाद उसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, 2 मिनट और उसको मतलब गैस पे चढ़े रहने दें। फिर डालेंगे टमाटर, और मुझे बार बार कपड़ा मारने की ना बहुत बुरी आदत है, बीच बीच में बस कपड़े मारने। मैं किचन में गई कि कपड़ा पहले रख लेती हूँ। और अभी जा रहे हैं बिट्टुओं को उठाने, ये देखिए कैसे दोनों सो रहे हैं। एक आवाज़ मारी तो उठ गया, उठने के बाद मैं फिर किचन में वापस आ गई। वापस आने के बाद फिर लौकी को देखी, लौकी तो ठीक थी, इसके बाद टमाटर डाल दिए, लौकी हो गई है।
टमाटर को 2 मिनट सौटे होने देंगे, मतलब थोड़ा सा हल्का सा पकाएंगे। थोड़ी मैंने धनिया डाली, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सा हल्दी पाउडर डाल दिए और ज़्यादा तो कुछ नहीं। और थोड़ा सांभर मसाला डाली। सांभर मसाला डालने के लिए वो गलती से मुझसे दूसरा मसाला आ गया, फिर मैं उसको देखी सांभर मसाला है 1.5 से 1.5 चम्मच डालें। और डालने के बाद उसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मिक्स करके 2 मिनट ढक के उसको और पकने दूँगी, जल्दी से पक जाएगी। जब तक मैं इडली के लिए भी तैयारी करूँगी। ये देखिए मैं इडली का सांचा लेने गई, स्टैंड लेके आई। स्टैंड गैस पे लगाएंगे क्योंकि गैस फटाफट करना नहीं, क्योंकि बच्चे भी मतलब उठेगा भी, उसको भी रेडी करना है। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको भी मतलब बोल तो देती हूँ जाओ नहा आओ, तो अपना ब्रश कर लेता, नहा लेता है। नहाने के बाद भी तो उसको फटाफट ड्रेस पहनाना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है। इसलिए ना पहले मैं अपना काम टिफ़िन उफ़िन रेडी कर लेती हूँ। इसके बाद वो जब तक नहा के आता है तब तक उसको कपड़े फिर पहनाती हूँ। ड्रेस जब तक नहीं पहनाओ अच्छे तरीके से तो उसको मतलब चैन नहीं आएगा। फिर इडली का सांचा मैं पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा दी हूँ। थोड़ा सा एक मतलब वो तेल डालूँगी, थोड़ा सा एक बूंद, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तेल नुकसान करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करते। 1 लीटर मेरा ऑयल 15 दिन बड़े आराम से चलता है और मैं 1 लीटर तेल 15 दिन बहुत आराम से चला लेती हूँ, क्योंकि मुझे बीच में कोई दिक्कत नहीं होती। गैस में जितना सोचती हूँ ना, जितना कम से कम करे उतना मतलब सेहत के लिए भी अच्छा और बजट भी बना रहेगा। और ये देखिए फटाफट मैं इनो निकाल लाई, थोड़ी इनो, उसमें इडली में इनो मिला के फटाफट बैटर को तैयार करेंगे और सांचे में डाल के उनको इडली के लिए। और ये जब तक हो गया है सांभर में मैं अब डाल दूँगी दाल डालने के बाद उसके उसी हिसाब से पानी डाल देंगे। ये देखिए मैं डाली पानी, और पानी मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैं और पानी डाल देती हूँ। अब दोनों सबको मिक्स करने के बाद मैं उसमें लगा दूँगी कुकर का ढक्कन। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद इसको छोड़ देंगे, कम से कम 3-4 सीटी आएगी तो अच्छी तरीके से पक जाएगा। ये मैं उसका इनो मिलाने के बाद फटाफट बैटर डाल रही हूँ उस पर। ये मेरा बड़ा बिट्टू आया, पूछ रहा मम्मा क्या बना रही हो, तो मैं बोली इडली बना रही हूँ। तो देख नहीं रहा इडली बना रही, देखो इडली का नाम सुन के इतना खुश हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। सबसे पहले उठ के उसका यही नियम है कि किचन में आएगा और सबसे पहला सवाल मेरे से पूछेगा मम्मा आज टिफ़िन में क्या बना रही हो। अगर उसके पसंद का जैसे इडली सांभर दही चटनी है ना, तो वो बहुत खुश हो जाता है। और उसको पूड़ी और सब्ज़ी भी काफ़ी पसंद है, तो वो भी खुश और बोलेगा मम्मा मुझे फल बस रख दो टिफ़िन में, और कुछ मत रखो। और जिस दिन सुन लिया मैं सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ, उस दिन वो बड़ा सड़ा सा मुँह बनाएगा, अरे यार मम्मा आप अच्छा बनाओ ना, मुझे अब मतलब मेरे दोस्त बोलते हैं कि तुम हमेशा इडली लेके आओ। मतलब उसको मैं 8-9 ठो इडली रखती हूँ, 8-9 ठो, क्योंकि उसके सारे दोस्त ले जाके खा लेते। वो आके मेरे से बोलता है मम्मा मैं खा नहीं पाया हूँ, मेरे सारे दोस्त ना ले जाके खा लेते हैं, उठा ले जाते, जैसे मैं टिफ़िन खोलते हूँ वैसे टूट पड़ते हैं। तो मैं बोली बेटा एक काम करना, अब मैं तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे दोस्तों के लिए, दोनों के लिए भी इडली बना के रखा करूँगी। इसलिए गाइस मैं आज इडली बना के देखिए मैं हो गई तैयार, इडली हो गई है तैयार। और ये सांभर हो गया है, तो गैस निकाल के मैं थोड़ी उसको मथनिया से सेट कर दी हूँ, क्योंकि मथनिया से अब निकाल देंगे थोड़ा सा बिट्टू को खाने के लिए भी और टिफ़िन में ले जाने के लिए भी, तो वो थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसलिए मैं उसको लगा दूँगी टिफ़िन में। ये देखिए गाइस मैं उसकी जब धीरे धीरे टिफ़िन लेके आई हूँ, उसको भी साफ़ करके रख लूँगी, पोंछ लूँगी। इडली अब देखिएगा मैं कितनी उसमें इडली रखती हूँ, क्योंकि उसके भी लिए, उसके दोस्तों के लिए भी, मतलब सबके लिए इडली रखना पड़ता है। और वो बोलेगा मम्मा मैं खा नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करूँगी, तो उसको बड़े आराम से हो जाएगा। मैं आज उसको बोली ले भाई तू भी खाना, और ये मैं अपने बिट्टू को दे दी कि बिना खाली पेट में उसको जाने नहीं देती हूँ जब तक मैं कुछ खिला ना दूँ। खिलाने के बाद मैं उसको आवाज़ मारूँगी आ जाओ खा लो, तो अपना बैग पैक कर रहा था। ये है कि मुझे उसको ज़्यादा उठाने की, ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बहुत समझदार है। एक आवाज़ मारेंगी तो फटाक से आ जाएगा, अपना खा भी लेगा, अपना रेडी भी होने की कोशिश करता है। अपने से नहा लेके बेचारा नीचे बैठा, क्योंकि हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग सब नीचे बैठ के खाना खाते हैं। और ये फटाफट मैं कर रही हूँ
टिफ़िन की तैयारी। अब उसके टिफ़िन में मैं थोड़ा सा लंच ब्रेक होता है ना, तो फ्रूट टाइम होता है, तो मैं उसके लिए 4-5 बिस्किट रख दूँगी, 4-5 बिस्किट रख दूँगी तो वो अपने फ्री टाइम में खा लेगा। और एक दो उसके दोस्तों के लिए भी एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं, नहीं वो बोलेंगे मेरे लिए नहीं लेके ये लग गई है बिट्टू की टिफ़िन। और टिफ़िन लगाने के बाद हो गया पूजा का टाइम। मैं नहा धो आई थी गाइस। नहा धोने के बाद मैं अब साफ़ सफाई किचन की पूरी करने के बाद अब मैं करूँगी माता रानी के प्रसाद की तैयारी। तो देखिए पूरा पूजा का सामान तो मैं इनसे मतलब आयुष के डैडी से मैं तो मंगा ही ली थी, इसलिए अब मैं करूँगी ये बना रही हूँ मैं हलवा। हलवा बनाने के बाद मैं मावा डाल रही हूँ उस पर, थोड़ी सा इलायची भी डाल दूँगी क्योंकि ये माता रानी के प्रसाद के लिए जाएगा। अभी गैस हम लोग सब तैयार होके मैं मंदिर भी जाऊंगी क्योंकि मंदिर में वहाँ अठमाइन चढ़ेगी। आज अष्टमी है ना, इसलिए हमारे यहाँ अठमाइन चढ़ती हैं। क्या आप लोगों के यहाँ भी चढ़ती हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गैस। यही मैं इलायची बिल्कुल छील के उसको डाल दूँगी क्योंकि ये पूजा का काम है, तो साफ़ होके एकदम नहा धो के क्लीन करके करना पड़ता है। और मुझे फटाफट मतलब मैं आटा भी लगा ली थी और उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, इसीलिए मैं जल्दी से आटा लगा लूँगी। आटा लगाने के बाद भी माता रानी के लिए छोटी छोटी एकदम छोटी सी पूड़ियाँ बनाऊँगी और भगवान को भोग। पहले ये देखिए माता रानी के लिए मैं भोग निकाल दी हूँ क्योंकि जैसे मेरा छोटा वाला बिट्टू आया के बीच में ना मुझे छू देता है, इसीलिए मैं ना उसके लिए सफाई से सबसे पहले ये आ गया। देखो मैं उसको डांट भी रही थी बीच में कि तू बार बार आके मुझे छू जाता है। हालांकि वो नहा लिया था, इसीलिए वो उसकी आदत है ना बार बार कहीं भी घुस जाने की। अब वो आया कि गैया आई है तो गैया को लिए खाना दे दो, तो मैं सबसे पहले गौ माता के लिए उसको बनाऊंगी, फिर गौ माता के लिए खाना दूंगी। एक गाय आती है ना गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी, वो 2-2 3-3 घंटे खड़ी रहती है। वो अंदर घुसेगी, मेरे को मतलब कहेगी बैठ मेरे को कुछ, या उसको जब तक मैं 10-20 मिनट नहीं खिलाती ना तब तक वो मानती नहीं है। मैं जितने बार निकलूँगी उतने बार वो चिल्लाएगी। तो ये मैं उसी कढ़ाई को फिर से धो लाई हूँ। धोने के बाद मैं फिर से उसको तेल डालूँगी, उसको गर्म करने के लिए चढ़ाई हूँ। फिर से एक बार गैस पे कपड़ा वाली बीमारी मुझे बहुत बुरी है। तो फटाफट ये जब तक रामायण कर रहे थे, पीछे रामायण कर रहे थे, तो मैं बोली भाई तुम रामायण कर लो जब तक मैं प्रसाद की तैयारी करके फिर रेडी होती हूँ, फिर इसके बाद चलते हैं दोनों जन मंदिर। तो ये देखिए फटाफट मैं अठवाइन बनाऊँगी। और ये आटा लगाने के बाद अब छोटी छोटी इनकी लोइयाँ बनाएंगे, जैसे एकदम बिल्कुल छोटी छोटी बनाएंगे। और देखना गाइस कितनी सुंदर बनेंगे एकदम। वैसे नॉर्मल पूड़ी बनाओगे ना हम लोग जब घर पे बनाते तो इतनी फूली फूली क्रंची टाइप में भी मतलब पूड़ियाँ नहीं बनती हैं जितनी आज बनेगी, देखिएगा। और फटाफट मेरे नाक में लग गई थी मिर्ची डाली थी ना मैं उस पर, तो बार बार मेरी नाक जल रही थी। और इसी बात पे फिर मैं क्या कहते हैं अपनी पूड़ियाँ बनाने की तैयारी करी हूँ। और मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है ना अच्छी से वीडियो बनाने की, इसीलिए बार बार डिस्टर्ब होता है और मेरी उतनी अच्छी क्लीन वीडियो नहीं आ पा रही है। इसलिए गाइस प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा। ये और मेरी इतनी क्लीन वीडियो नहीं आ पा रही है, उसके लिए ये देखिए मैं फटाफट बना रही हूँ पूड़ियाँ सॉरी रोटी बोल देती हूँ गलती से। ये बनाई मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाने के बाद हम करेंगे पूजा की तैयारी। और गाइस ये देखिए छोटी छोटी एकदम स्पेशल बेल के उनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद फिर अपना देखेंगे आगे का काम। और आप लोगों के यहाँ पूजा हो गई? पूजा हो गई हो तो मुझे भी कमेंट करिएगा, मुझे भी दिखाइएगा कि आपके यहाँ किस तरीके से पूजा करते हैं गाइस, किस तरीके से नवरात्रि मनाते हैं। क्योंकि अपने अपने अलग अलग घर का रिवाज होता है, कोई कहीं। आज तो सबके यहाँ पूजा होती, क्योंकि अष्टमी की ऐसी पूजा है कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसकी अष्टमी की पूजा ना हो, जो ये त्यौहार ना मनाता हो। क्योंकि ये माता रानी का सबसे बड़ा त्यौहार है। कहते हैं इन दिनों माता रानी अपने मायके आती हैं और बहुत सुंदर बहुत अच्छी लगती माता रानी, मैं आपको क्या ही बताऊं। और उनके तारीफ़ में, उनके सुंदरापा में तो कोई शब्द ही नहीं है कि आदमी उसकी तारीफ़ कर सके, उनके शक्ति के बारे में वर्णन कर सके।
कि कल गाइस मैं जिम गई थी ना, तो सब लोग मुझे बोल रहे थे, अरे आप ब्रेथ हो दीदी, आप ब्रेथ हो। मैं बोली नहीं, मैं नहीं ब्रेथ हूँ। फिर मैंने वहाँ उस कल मेरा डेड लिफ्ट था, फिर मैंने अब फटाफट डेड करी। 130 किलो की डेड उठते उठते थोड़ा सा रह गई, मान लो एक बार नहीं उठी, दूसरे बार उठ गई और ये बन गई फटाफट पूड़ियाँ। तो सर बोल रहे थे कैसे कर रही हो, क्या तुम्हारी ताकत धीरे धीरे घटती जा रही है। मैं बोली नहीं सर, वो थोड़ा सा ऐसे ही था इसीलिए। और फटाफट हम बना लिए पूड़ी बनाने के बाद ये देखिए मैं सबको अच्छी तरीके से छान लूँगी। छानने के बाद ये भी 2 ठो कम हो गई थी, फिर इनको अच्छे से मतलब उसको भी छान लूँगी तेल में डालने के बाद। देखिएगा इस कितनी अच्छी सॉफ्ट एकदम फूली फूली भी पूड़ियाँ बनी हैं। अभी उसके लिए भी कम थी तो मैं सोची जल्दी 2-4 ठो और बना लेती हूँ। ये बन गई पूड़ी, फटाफट घर के लिए भोग भी दे दूँगी। घर के लिए भोग मैंने लगा लिया है और उसमें एक केला रख के, हमारे घर में युगल जोड़ी राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल हैं, ये कर रहे थे रामायण करने के बाद मैं इनको भोग दी। और भोग देने के बाद गाइस देखिए अब मैं हो गई हूँ फ्री। अब मैं जाती हूँ पूजा की थाली लगाऊंगी और उसके बाद रेडी होंगे। साड़ी वाड़ी पहनना पड़ेगा ना, मंदिर जाना है, इसलिए देखिए मैं लगाने लगी पूजा की थाली। उसमें प्रसाद रख ली, 2 केले, थोड़ा सा हल्दी रख लूँगी। हल्दी रखने के बाद चुनरी, बिंदी, सिंदूर और ये मेहंदी, ये सब मैं मंगाई थी श्रृंगार माता रानी के लिए। श्रृंगार नारियल रख के और मैं माता रानी की मतलब मंदिर जाऊंगी। और गाइज़ मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें गाइज़। और आप सभी को राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि। देखिए ये है माता रानी की थाली तैयार हो रही है। जो हमारे पास गरीबी गुजारा है वो हम तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। माता रानी का कौन पूरा कर सकता है, वो तो खुद जगत जननी माँ है, सबका देखने वाली, सबको सपोर्ट करने वाली। और प्लीज़ मेरी